नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की और नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और तमाम वैकेंसियों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ है अपडेट। तमाम अपडेटों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। आखिर कब तक चलते रहिएगा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। हमेशा आपका 10 दिन वाली ही बयान आती है, लेकिन वह कभी पूरा नहीं होता है। आप बार बार उसी चीज को करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। आखिर आपका नहीं चलता है कि विभाग नहीं चलने देता है, समझ में नहीं आता है। इस तरह के शिक्षकों में बातें चल रही कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ, विभाग करता है कुछ, एसीएस का निकलता है आदेश कुछ और धरातल पर होता है कुछ। आखिर बिहार के नियोजित शिक्षक काफी टेंशन में सक्षमता 1 की परीक्षा दिए थे और महीनों गुजरने के बाद भी अभी काउंसलिंग तक खत्म नहीं हुई है और ट्रांसफर और पोस्टिंग कब खत्म होगा। इधर अगर जानकारों की अगर बात माने तो शिक्षा मंत्री के बयान को मखौल बताते हुए, मजाक बताते हुए कहा जाता है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। यह 15 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, 10 वर्षों से यह बयान आते रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है और न होगा, क्योंकि सामने में बिहार विधानसभा चुनाव। लेकिन यह जरूर सत्य है कि जिस प्रकार से पेंशन योजना की बातें हो रही है, उसमें अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला तो सबसे बड़ा घाटा बिहार के नियोजित शिक्षकों को ही होगा। तो कब तक शिक्षकों को छलिएगा बिहार के शिक्षा मंत्री। शिक्षक के मौत पर आप स्कूल बंद करने का आदेश देते हैं, उससे पहले नहीं पता चलता है कि बाढ़ में शिक्षक कैसे स्कूल पहुंचे। पर्व त्योहार के बाद पता चलता है कि त्योहार भी था, उसके बाद छुट्टी अगले साल देने की बात करते हैं। बीते वर्ष रक्षाबंधन में स्कूल और इस साल रक्षाबंधन में छुट्टी। वाह बिहार का शिक्षा भी। खैर, खबर बताने आए हैं, हम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआर 3 का आंसर की भी जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी बहाली और प्रधान शिक्षक की भी बहाली नहीं होने वाली। अभी खास समय लगने वाला। वहीं बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब का बड़ा आदेश जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा कोर्स ऐप से हर दिन अटेंडेंस अनिवार्य है। सभी डीईओ और एसएम को खास आदेश दिया गया है, अगर ऑनलाइन हाजिरी आप नहीं बनाते हैं तो वेतन भी नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कांस्टेबल बनने का सुनहरा मौका मिला है। एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, इसे आप उनके वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एसएससी के। वहीं बता दें कि बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनके बीच में अब तनाव सी दिखने लगी, दिखाने की बातें होने लगी है। यह बातें बीते दिन तब पता चला जब सोशल मीडिया पर 2 फोटो वायरल होने लगी, एक कार की फोटो और एक मोटरसाइकिल की फोटो। कार पर बीपीएससी शिक्षक से बहाल शिक्षक राजकुमार बीपीएससी शिक्षक लिखे हुए और बहुत कुछ लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर में मोटरसाइकिल पर विशिष्ट शिक्षक पीला से लिखा हुआ है और सफेद कलर से बीपीएससी शिक्षक से सीनियर लिखा हुआ है। आखिर क्या कुछ चल रहा है? यह शिक्षक समाज में बंटवारा कौन कर दिया? इतने तरह के शिक्षक और उसमें भी सीनियर जूनियर की भावना कौन पैदा किया? यह सरकार पैदा की।
नियोजित शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, शिक्षा मित्र, बीपीएससी शिक्षक, 34,000 शिक्षक, 45,000 शिक्षक, कई तरह के शिक्षक। क्या कुछ होगा? कैसे आप कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो? क्योंकि आप ही तो बांट चुके। खैर, बात की बात है, शिक्षा विभाग का स्कूल की मॉनिटरिंग का भी बड़ा आदेश दे दिया गया। अब एक बार फिर से विद्यालयों का मॉनिटरिंग होगा कि हाजिरी तो समय से बना ले रहे हैं, आउट भी समय से हो रहे हैं, और शिक्षक क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, इसको लेकर एसीएस सिद्धार्थ साहब ने डीएम को पत्र लिख दिया है। डीडीसी अधिकारियों को देंगे देखरेख का जिम्मा, यह आदेश एसीएससी ने दायर दे दिया है। हमने कहा कि मौत के बाद स्कूल बंद होते हैं। दियारे के 76 स्कूल 31 अगस्त तक बंद कर दिए। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ जाने के मद्देनजर जिले के यानी कि दियारा क्षेत्र के 76 स्कूल तत्काल प्रभाव से रामनगर दियारा पंचायत, बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत, बख्तियारपुर प्रखंड के चिरैया रूपस और दियारा अरदासपुर, दियारा काला दियारा एवं रूपस महाजी दानापुर प्रखंड के कई विद्यालयों को बंद किया गया है। 76 स्कूल को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन ही एक शिक्षक के गंगा में डूबकर उनकी मौत हो गई थी। वहीं आपको एक सुखद समाचार बता दें कि बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, इस बार देश भर में 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन का नाम आया है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने बीते दिन की है। इस बार देश भर में 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। वहीं इस शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी से ही अक्टूबर से शिक्षकों को वेतन मिलेगा। यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो अनुपस्थिति को आकस्मिक व अन्य अवकाश में सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीते दिन निर्देश जारी किया है कि इस शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी के आधार पर ही 1 अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन मिलेगा, यानी भुगतान होगा। प्रत्येक महीने प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थित रहे शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। उसे जिले के संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके आधार पर ही 1 अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी संगठन करेंगे आंदोलन। सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। 1 से 6 सितंबर तक काला सप्ताह मनाएंगे कर्मचारी। तो विरोध लगातार जारी है। पुरानी पेंशन को लेकर मांग है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षकों ने की आत्मदाह की घोषणा। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 1.5 दर्जन से अधिक, मुजफ्फरपुर से खबर है कि 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षकों ने 5 सितंबर को आत्मदाह की घोषणा कर दी है। 7 महीने से इन शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। वेतन के अभाव में भुखमरी की स्थिति है। विभाग ने 20 शिक्षकों का वेतन स्थगित कर रखा है। मध्य विद्यालय भुसाई के शिक्षक अरविंद कुमार ने कार्यक्रम पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोचहा को पत्र के माध्यम से कहा है कि दवा दुकानदार तो अब उधार दवा भी नहीं दे रहे हैं। बच्चों की स्कूल फी जमा नहीं होने की वजह से उसे निकाल दिया गया है। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने धरना प्रदर्शन के दौरान बंद किए गए 20 शिक्षकों के वेतन शुरू करने को लेकर अपर मुख्य सचिव को पत्र दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि 18 से 24 सितंबर तक होगी कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से 24 सितंबर तक होगी। इसके लिए स्कूलों में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रयोग होने वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका सहित अन्य कागजातों की छपाई की जिम्मेवारी एससीईआरटी को सौंपी है। वर्ष 2016 से सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन सह परीक्षा आयोजित होती आ रही है। इसी के तहत सत्र 2024-25 में 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से 24 सितंबर तक होगी। यह पहले ही उसकी प्रोग्राम जारी कर दिया गया था। इधर महासंघ ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम छलावा है। बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का विरोध किया है। महासंघ के महामंत्री सुरेश सिंह तथा राज्य अध्यक्ष नीलम कुमारी ने बीते दिन जारी बयान में आरोप लगाया कि यूपीएस लाकर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि यह
एनपीएस का ही बदला हुआ रूप है। नए यूपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर अंशदान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के 12 माह के औसत वेतन का 50% 25 वर्ष के सेवा उपरांत ही मिलेगा। यह कर्मचारियों के साथ छल है, यह स्वीकार भी नहीं है। इधर आदेश को ठेंगा, 61 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं, विभाग की नहीं सुनती है नियोजन इकाई, कई बार लिखा गया है पत्र। भागलपुर के 116 समेत सूबे के 2126 शिक्षकों को निगरानी ने पाया था फर्जी। मार्च 2024 में 15 दिनों के अंदर सभी शिक्षकों की सेवा मुक्ति का दिया था निर्देश, लेकिन मिल गई ठेंगा। अब आगे की खबर हम बता दें कि जन्म के साथ ही नवजात को बनेगा आधार कार्ड। अब बिहार में भी जल्द लागू होगी केंद्र की स्वीकृत योजना आधार लिंक्ड जन्म पंजीयन। पहले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में और फिर अस्पतालों में मिलेगी यह सुविधा। वहीं ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन बंद। प्रधानाध्यापक भी दर्ज कर सकेंगे ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति। एसीएस का यह खास आदेश है। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी शिक्षकों में संतोष इस बात की नहीं है कि हमारा ट्रांसफर या पोस्टिंग होगा भी या नहीं, यह गर्त भी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपके लिए हम खबरें बनाते रहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।